अर्पिता मित्र है और मैं आज आपको रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो उससे पहले पहले देख लेते हैं कि जो आज मेन मेन जो क्राइटेरिया है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगी, दैट इज ओनली ये क्या बोलते हैं उसको, यस, एसबीआई क्लर्क एग्जाम 2021। तो क्या है ना, पहले देख लेते हैं कि इस एग्जाम का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है। देख लीजिए, एग्जाम में तो जिन लोगों ने पहले एग्जाम दिया है उन लोगों को शायद पता है कि एग्जाम में टोटल क्वेश्चंस आता है। मतलब इंग्लिश में आता है 30, ठीक है, टोटल। रीजनिंग में आता है 35 और क्वांट्स में आता है 35, ठीक है ना। अब हम लोग का जो मेन जो डिस्कशन है वो रीजनिंग के ऊपर ही होगा, बिकॉज आई एम रीजनिंग एडुकेटर। ओके। तो ये जो रीजनिंग का जो पार्ट है, तो यहाँ पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट को लेकर डिस्कस करूंगी, दैट इज पजल। ओके। अरेंजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। और उसके साथ साथ इनइक्वालिटी या फिर सिलॉक्स। बिकॉज ये दोनों मैंने क्यों लिया है, बिकॉज देखिए, यहाँ से ही सोच लीजिए 20 मार्क्स भी आ सकता है, 25 तक भी आ सकता है, यहाँ से सिर्फ इन दोनों टॉपिक से। दैट्स वाई दिस टू टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन दोनों में से कोई एक टॉपिक से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। और जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उससे सोच लीजिए 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो यही आपका रीजनिंग का जो सिलेबस है यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आज कुछ पजल और अरेंजमेंट ये दोनों लेकर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। सो उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहती हूँ आपसे कि दिस इज माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। ओके। सो एक्चुअली आई वाज अ ऑफलाइन एडुकेटर, ठीक है ना। देन मुझे ऑनलाइन आना पड़ा because of some reason. Okay, you all know about it very well. और चलिए आप स्टार्ट करते हैं जर्नी आप लोगों के साथ। तो आशा करते हैं अच्छा ही होगा। तो मेरा जो आज फर्स्ट जो मैंने क्वेश्चंस लिया है, ठीक है, वो ये है। ये एक उसका क्वेश्चन है, पजल का क्वेश्चन है, ठीक है, बॉक्स पजल। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एसबीआई क्लर्क एग्जाम। ओके, बिकॉज मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिया है, एसबीआई क्लर्क तो बहुत बार दिया है। दैट्स व्हाई आई नो हाउ द क्वेश्चंस विल कम एंड ऑल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या, हम लोग का डायरेक्शन, स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो इट, बस और कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा ही आता है। फिर यहाँ पर पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर 8 डिफरेंट बॉक्सेस। तो कितना बॉक्सेस है, टोटल 8 बॉक्सेस है, ठीक है। एंड दे अरेंज्ड in such a manner that a box 1 is at the bottom and box 2 is above that. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा होगा ना क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया बॉक्सेस। आर इज इन बॉक्स 3, तो डायरेक्टली बोल दिया है कि आर कौन सा बॉक्स में है, नंबर 3 बॉक्स में है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम लोग टेबल बना के भी कर सकते हैं, सेम है। जैसे सोच लीजिए ऐसा है, ठीक है। ओके, सो आर इज इन बॉक्स 3, तो टोटल टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है, पी क्यू आर एस टी यू वी, ये 8 टोटल नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है, ये 8 है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, आर इज इन बॉक्स 3, नो प्रॉब्लम विद दैट, ओनली 2 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन द बॉक्स आर एंड वी। सो आर एंड वी के बीच में 2 बॉक्सेस। अब देखिए यहाँ पर आर है, यहाँ पर 2 बॉक्सेस नीचे छोड़ देंगे तो नीचे कुछ बाकी है क्या, नथिंग, कुछ भी बाकी नहीं है। तो ये बहुत सिंपल है, मतलब ऊपर ही होगा वी, 2 छोड़कर यहाँ पर भी हो जाएगा,
ठीक है, बिकॉज यहाँ पर बोल दिया था कि ओनली 2 बॉक्सेस। ओके नेक्स्ट, box W lives immediately above box Q. So box W immediately above, एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर immediately above बोला जाएगा मतलब मैं यहाँ पर ऐसे क्यों लिख रही हूँ, पहले वो बोल लेती हूँ। बिकॉज जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है उसको अगर मैं यहाँ पर नहीं बिठा सकती हूँ तो मैं क्या करती हूँ ना, साइड में ऐसे कोडिंग लैंग्वेज में लिख लेती हूँ। उससे क्या आसान होगा ना, उससे आसान होता है कि एक ही बार हम लोग लाइन पढ़ते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर डाल देते हैं, और नेक्स्ट टाइम मुझे यहाँ पर देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पर देखेंगे, इस वाले पोर्शन में देखेंगे और डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, सो यहाँ पर आर और वी के बीच में 2, और डायरेक्टली इमीडिएटली अबव तो 1 लिख देते हैं, मतलब एक ही नंबर पे ऊपर में फर्स्ट नंबर पे ही क्या हो जाएगा, डब्ल्यू है। डन। अबव, ओ सॉरी, डब्ल्यू इज इमीडिएटली अबव क्यू बोला गया था, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। सो डब्ल्यू इज इमीडिएटली अबव क्यू, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन क्या करते हैं हम लोग, डिलीट करते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, आ गया। अब देखिए, या ये हो गया हम लोग के पास। अच्छा, नेक्स्ट डब्ल्यू लिव्स इमीडिएटली अबव क्यू, सो डन। एंड ओनली वन बॉक्स इज देयर बिटवीन बॉक्स टी एंड यू, बॉक्स टी एंड यू, ठीक है ना। बॉक्स टी एंड यू के बीच में 2% होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए, ये फर्स्ट टाइम है इसीलिए थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट तो धमाका देंगे, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो। चलिए, ओके, सो टी एंड यू के बीच में 1% होगा, ओके नो प्रॉब्लम। और बॉक्स टी लिव्स अबव बॉक्स यू, ओके, बहुत अच्छा है। ओनली 1% लिव्स बिटवीन आर एंड एस, सो आर एंड एस के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठेगा, एंड बॉक्स ए समवेयर बिलो टी, सो टी के नीचे बॉक्स एस हो जाएगा। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ से पूरा कंप्लीट हो गया, फिनिश। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन लेंगे और यहाँ पर डाल देंगे, बस फिनिश, और कोई कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर आर और एस के बीच में 1% होना चाहिए। अब देखिए, आप लोग बोलेंगे आर यहाँ पर भी ऐसे हो सकता है, यहाँ पर भी ऐसे हो सकता है, यस, इसलिए हम लोग थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको। चलिए, ठीक है ना, यहाँ पर आर, यहाँ पर भी तो फिक्स्ड है। अब देखिए, आर एंड एस के बीच में 1% बोला गया है ना, तो यहाँ पर एस ले लेते हैं। ओके, ये केस 1 हो गया, केस 2 हो गया। अब नेक्स्ट, टी एंड यू के बीच में, ओ, इसके ऊपर हमेशा टी रहेगा, मतलब बॉक्स ए से समवेयर बिलो टी, इट मीन्स एस हमेशा टी के नीचे रहेगा, मतलब वाइस वर्सा, टी हमेशा इसके ऊपर ही रहेगा, है ना। सो इसके ऊपर मतलब यहाँ पर एस ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को टी को बिठाना पड़ेगा। अब देखिए एक चीज, अगर यहाँ पर टी को बिठाते हैं हम लोग, सोच लीजिए, तो एक छोड़कर ये वाला फिर लेना पड़ेगा। चलिए, हम लोग दूसरा कुछ पेन ले लेते हैं। हाँ, ओके, तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्यों, बिकॉज 1% टी एंड यू के बीच में, अगर टी यहाँ पर बैठेगा, एक छोड़कर यू तो जगह ही नहीं है, और एक छोड़कर ऊपर भी जगह नहीं है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया। अब एस के ऊपर टी रहेगा, तो यहाँ पर भी टी बैठ सकता है, यहाँ पर भी टी बैठ सकता है, यहाँ पर भी टी बैठ सकता है, कहीं पर भी टी बैठ सकता है ना। तो यहाँ पर अगर टी बैठ जाएगा, एक छोड़कर यू हो जाएगा। यहाँ पर अगर टी बैठेगा, एक छोड़कर यू, जगह नहीं है, यहाँ पर टी बैठेगा, एक छोड़कर यू होगा, है ना। ओके, सो और एक चीज, हाँ, और एक चीज यहाँ पर बोला गया है, टी हमेशा यू के ऊपर रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग टी को रखेंगे, इसके ऊपर टी, और एक छोड़ के यू यहाँ पर पकड़ेंगे, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज ये वाला वायलेशन हो रहा है ना, ये वाला वायलेशन हो रहा है, बिकॉज हमेशा टी को यू के ऊपर होना चाहिए, ये सुनो। ओके, सो अगर टी यू के ऊपर आता है तभी ये सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अगर ये वाला हम लोग ले लेते हैं तो टी यू के नीचे आ जाएगा, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। चलिए,
हो गया। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा ना, तो यहाँ पर फिर टी को ले लेते हैं, एक छोड़कर यू। यस, ये हो सकता है, दिस कैन बी पॉसिबल। और अगर आप लोग बोलेंगे यहाँ पर टी एक छोड़कर यू, जगह ही नहीं है, यहाँ पर टी एक छोड़कर, यस यहाँ पर भी जगह है, यहाँ पर भी जगह है। लेकिन एक चीज देख लीजिए, अगर यहाँ पर हम लोग टी को ले लेंगे, एक छोड़ के यू यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, आपको आप लोग को समझाती हूँ मैं अच्छी तरह से। हाँ, ओके। अब देखिए, सॉरी, अच्छा ठीक है, ये वाला ब्लू वाला पेन यूज कर लेते हैं, चलिए, कलरफुल लगेगा, अच्छा लगेगा, है ना। चलिए, अच्छा, तो यहाँ पर आर, यहाँ पर एस, ये तो फिक्स्ड है। ओके, वी भी यहाँ पर फिक्स्ड है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर टी को ले लिया, यहाँ पर यू को ले लिया। आप लोग बोलेंगे यस, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्यों प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज ये वाला फिर वायलेशन हो रहा है, बिकॉज डब्ल्यू एंड यू एक साथ बैठेगा, मतलब एक ही दम ऊपर, क्योंकि एक ही दम ऊपर डब्ल्यू बैठेगा। तो फर्स्ट केस में ही सिर्फ ये पॉसिबल है, सेकंड में तो कुछ ऐसा जगह नहीं है, तो ये वाला आ गया। अब देखिए, एक ही जगह खाली है, तो कौन कौन सा हो गया, पी हो गया, नहीं पी तो नहीं हुआ, तो पी को बिठा देते हैं, हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो क्या आ गया, डब्ल्यू भी पी टी आर यू एस। ओके, तो क्या आ गया, 1 2 3, ये हम लोगों का फाइनल अरेंजमेंट हो गया। तो ये तो बहुत टाइम ले लिया मैंने, ये सब क्वेश्चन करने के लिए आप लोग को सिर्फ मिलेगा, सोच लीजिए, 1 मिनट। ओके, 1 मिनट इज इनफ फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इजी। 5 6 ऐसा क्वेश्चन आएगा ही, 100% श्योर। ठीक है, आप लोग एग्जाम दे के भी हमको बोल सकते हैं यस मैम ऐसा क्वेश्चन आया था। चलिए, सो क्या आ गया, डब्ल्यू क्यू वी पी टी आर यू, डब्ल्यू क्यू टी आर यू, और क्या बाकी रहेगा, एस। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, अगर आप लोग बोलेंगे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए। तो आप लोग बोलेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हु सिट्स 3 places away फ्रॉम यू, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 3 places अवे। अब यू के 3 places अवे मतलब 3 नंबर प्लेस में जो बैठा हुआ है, दैट इज 3 places अवे, 1 2 3 पी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, बस। ओके, ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, बाय बाय, और हैप्पी रहिएगा, हेल्दी रहिएगा, और पीसफुल रहिएगा सब लोग। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय बाय।